तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य के बाद क्या मिसा भारती यानी लालू यादव की बड़ी बेटी भी अब आरजेडी छोड़ सकती हैं? क्या उनका भी आरजेडी से मोह भंग हो गया है? क्या तेजस्वी यादव से वो भी अब आगे निकल चुकी हैं? क्या वो जयचंद उनका शिकार अब मिसा भारती भी हो चुकी हैं, जिनका जिक्र जो है वो हमेशा से तेज प्रताप यादव करते आए हैं? इस तरीके की खबरें जो है वो अब मार्केट में उड़नी शुरू हो गई है और इस बात का चर्चा भी शुरू हो गया है कि क्या मिसा भारती अब आरजेडी से खुद को दूर रखना चाहती हैं। हालांकि वो आरजेडी की ही सांसद हैं और बस वो अपने पिता के लेगेसी को जो है वो आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, वरना उनका भी मन अब आरजेडी में नहीं लग रहा है। पूरी कहानी क्या है जब आपको बताऊंगा तो आप भी दंग रह जाइएगा, आप भी एकदम से शॉक्ड हो जाइएगा कि क्या तेजस्वी यादव को एक और बड़ा झटका और परिवार में एक बार फिर से टूट देखने को मिल सकती है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि चाहे वो तेज प्रताप यादव हों या फिर रोहिणी आचार्य हों, ये लोग पार्टी से बाहर निकल गए हैं। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बना ली है, तो रोहिणी आचार्य जो है वो अपना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं और वहीं से जो है वो लगातार सरकार के ऊपर निशाना साधते रहती हैं। लेकिन इन सबके बीच में मिसा भारती बिल्कुल गायब है। तेजस्वी यादव की बात होती है, तेज प्रताप यादव की बात होती है, रोहिणी आचार्य की बात होती है, लेकिन मिसा भारती कहीं दिखाई नहीं देती। आप देख लीजिए, ना वो मीडिया पे एक्टिव हैं, ना ही वो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, और ये सारी बातें बता रही है कि भाई साहब अब मिसा भारती की बारी हो सकती है। और ये इसके पीछे का कारण यही है कि वो जो कुछ जयचंद, जिसका आरोप हमेशा से तेज प्रताप यादव जो है वो लगाते आए हैं, वो बड़े कारण बन सकते हैं। तो क्या अब उनकी नजर जो है वो मिसा भारती के ऊपर था कि भाई साहब इनको भी पार्टी और परिवार से जो है वो निकाला जाए, ताकि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जो हो वो किया जाए? क्योंकि जिस तरीके से अभी हालात हैं, अभी हालात क्या है, आरजेडी जो है वो काफी कम सीटों पे है और लगातार आरजेडी के ऊपर हमले भी हो रहे हैं, लगातार आरजेडी के ऊपर जो है वो तंज भी किया जा रहा है। सम्राट चौधरी तमाम तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव भरसक उससे बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी हमलावर हैं। सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो रोहिणी आचार्य भी सरकार से एकदम से लड़ रही हैं। तेज प्रताप यादव कभी ब्लॉगिंग तो कभी अपने इंटरव्यू, अपनी बातों की वजह से चर्चा में है, लेकिन एक नाम जो एकदम से चर्चा में नहीं है, जो एकदम से इस माहौल से परे है और पता नहीं कहां है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, वो नाम है मिसा भारती का। तो क्या ये मान लिया जाए कि मिसा भारती अब उस तरीके से एक्टिव नहीं है? देखिए, जब से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बीता है, तो उसके बाद से लेके अब तक अगर आप देखेंगे तो मिसा भारती उतनी एक्टिव दिखाई नहीं दी जितनी एक्टिव वो हो सकती हैं या जितनी एक्टिव वो भूमिका निभा सकती हैं। अब देखिए, मिसा भारती के बारे में कहा जाता है कि लालू परिवार को संभालने वाली, उस दौर में जब लालू प्रसाद यादव और जो राबड़ी देवी थे, वो लोग काम में, जनता की सेवा में व्यस्त रहा करते थे, तब परिवार को संभालने और देखरेख की जिम्मेदारी जो है वो मिसा भारती के ऊपर ही हुआ करता था और मिसा भारती बड़े अच्छे से इन सब चीजों को हैंडल कर लिया करती थी। तो क्या वो मिसा भारती जो है वो अब उनका भी मुंह भंग हो चुका है? उनको भी लग रहा है कि भाई साहब ये आरजेडी में जो है वो 3-4 लोगों की ही चलती है और ये 3-4 लोग जो तेजस्वी यादव को बता देते हैं वही तेजस्वी यादव करते हैं और इसी वजह से आरजेडी बर्बाद है और मेरा बोलना भी उचित नहीं है। क्या वो ये मान चुकी हैं? क्योंकि अब तक जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने लालू यादव का नाम ले लेके हमला बोला, मिसा भारती तो साहब वो रही हैं कि वो कभी भी सम्राट और तमाम नेताओं को बख्शती नहीं थी और उन्हें करारा जवाब भी देती थी। रोहिणी आचार्य हालांकि ये काम कर रही हैं, लेकिन मिसा भारती लगातार गायब दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, इसमें 2-3 ट्विस्ट आ रहे हैं। सबसे पहले तो रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ वो सबको पता है। रोहिणी आचार्य के साथ क्या हुआ, रोहिणी आचार्य ने भी 3-4 लोगों का नाम लिया और कहा कि भाई साहब इन्हीं के वजह से जो है वो हमें पार्टी से निकाला जा रहा है। तेजस्वी यादव भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ जो है वो तेज प्रताप यादव हैं। तेज प्रताप यादव तो आज भी कहते हैं कि भाई साहब जब तक ये जयचंद जाएंगे नहीं तब तक आरजेडी का भला होगा नहीं, ये जीरो पे लेके चले आएंगे आरजेडी को। और उधर मिसा भारती जो है वो एकदम से खामोश हैं, चुप हैं, कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। इधर बिहार में सत्ता तक परिवर्तित हो गया, लेकिन इस बीच एक भी बयान जो है वो मिसा भारती का दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इनके पोस्ट की बात की जाए, सोशल मीडिया पोस्ट की बात की जाए, तो मिसा भारती जो है आखिरी पोस्ट 31 मार्च को की थी और आज 25 अप्रैल है, यानी 25 दिन तो ऐसे ही बीत गए सोशल मीडिया पे
बिना किसी पोस्ट के। अब पोस्ट क्या है, तो राष्ट्रपति से मिली, उसके अलावा लोकसभा में बात उठाया, 27 मार्च को रामनवमी की बधाई, और 27 मार्च को ही इनका आखिरी जो है वो बयान देखने को मिल रहा है। इसके बाद से इनका कोई बयान नहीं है और ये बातें बता रही है कि भाई साहब ये जो है ये मान चुकी हैं कि भाई आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है। और जिस तरीके से मिसा रिएक्ट कर रही हैं, ये बता भी रहा है कि आरजेडी अब उस तरीके से काम नहीं कर रहा। तेजस्वी यादव जिस तरीके से एक्टिव हैं, तेजस्वी यादव के ऊपर हमला भी हो रहा है, तमाम तरीके के आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन मिसा भारती जो है अभी तक सामने नहीं आई हैं और ये बातें बता रही है कि भाई साहब मतलब तेजस्वी यादव को उतना तवज्जो दिया नहीं जा रहा। और मिसा भारती भी हो सकता है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य छोड़ के गए आरजेडी को, वैसे ये भी छोड़ के चली जाएं। बस इनको रोक रखा है पिता और माँ का प्रेम, और साथ ही साथ अभी चूंकि ये सांसद भी हैं पाटलिपुत्रा से, तो ऐसे में कोई भी एक्टिविटी थोड़ा सा परेशान कर सकता है। और यही कारण है कि मिसा भारती जो है वो थोड़ी बहुत राजनीतिक तौर पे आरजेडी से दूरी बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और आपको क्या लगता है, क्या है मिसा के दूरी का कारण? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।